वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। बिहार एसएससी का जो सेट चल रहा है, तीसरा सेट का 51 तक, आज 52 से हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो 52 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 53 नंबर, विश्व की दूध की रानी कहे जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो यह है सानेन। देख लेते हैं हम। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? अंगोरा जो ऊन होता है किससे निकलता है? वो निकलता है खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? ये निकलता है खरगोश से। और विश्व प्रसिद्ध सातास ऊन कहाँ से निकलता है? विश्व प्रसिद्ध सातास ऊन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है उज्बेकिस्तान से। चौवन नंबर, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में कहाँ होती है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है उष्णकटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है चक्षु। और चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल चलता है। चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत, घड़ी के सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों के सुई के अनुकूल चलता है। विश्व में प्रसिद्ध कौन कौन से चक्रवात हैं? ये होता है टाइफून, टॉर्नेडो, ये महत्वपूर्ण चक्रवात हैं। भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65। 55 का बी होगा। महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जिक्र किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। भारत में एक महान्यायवादी होगा। ये क्या करता है? विधि के प्रश्न पर सरकार को अपना राय देता है और सरकार का पक्ष जो है वो न्यायालय में रखता है, महान्यायवादी करता है। और महान्यायवादी की जो होता है वो, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र काम करता है। महान्यायवादी जो क्या करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद का सदस्य
न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो 55 का कौन सा होगा? और इसकी जो होती है सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी वो कितना होती है? 65 साल। तो 55 का क्या होगा? 55 का हो जाएगा बी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 75 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। 72 में क्या है? 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। 57 हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन, इसको भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं इसको भारत का अंतिम हिंदू शासक बोलते हैं। भारत का अंतिम हिंदू शासक। इसका अन्य एक नाम क्या था? शिलादित्य। और इसके समय कौन सा यात्री आया था? वेनसांग। कौन था? वेनसांग। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, कौन? कादम्बरी। और हर्षचरित्र के लेखक कौन? हर्षचरित्र के लेखक कौन? ये थे बाणभट्ट। बाणभट्ट। और क्या करता था कि हमेशा प्रयाग में प्रत्येक साल एक सभा का आयोजन करता था और अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता था। और इसके दक्षिण अभियानों को किस शासक ने रोक दिया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। 58 नंबर, वातावरण और जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पारिस्थितिकी कहा जाता है। 58 का ये हो जाएगा। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? एमपी है। तेंदुपत्ता का उपयोग किससे किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। और भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? एमपी। मखाना कहाँ होता है? मखाना होता है बिहार में, जो मिथिलांचल का बेल्ट है, दरभंगा मधुबनी का इलाका। और एमपी जो है दालों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होता है? एमपी में। और गुजरात किसके लिए फेमस है? गुजरात है ज्वार, बाजरा और कपास के लिए, क्योंकि काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है वहाँ पे। और अरहर के उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है राज्य? अरहर के लिए है महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। एजरा कप का संबंध किस खेल से? 60 नंबर। तो इसका हो जाएगा पोलो। बी नंबर होगा पृथ्वीपाल सिंह कप। पृथ्वीपाल सिंह कप। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से है। राइडर कप, डनहिल कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। हॉकी से देख लेते हैं हम। हॉकी से बुली शब्द का संबंध किससे है? बुली शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से। वेलिंगटन
वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से। वेटन कप का संबंध किससे है? वेटन कप हॉकी से। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? ते पुणे में है। कहाँ पे? पुणे में। 61 के। अब भारत में विषाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में विषाणु अनुसंधान संस्थान। भारत में विषाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है पुणे में। राष्ट्रीय जल संस्थान कहाँ है? पुणे में है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये भी पुणे में है। और एनडीए कहाँ है? ये भी पुणे में है। चेन्नई में क्या है? चेन्नई में जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। और हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर का मुख्यालय कहाँ है? ये भी चेन्नई में है। और सिकंदराबाद में क्या है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? डिफेंस मैनेजमेंट ये है सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद। यानी रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है? सिकंदराबाद में है। और नासिक किसके लिए फेमस है? नासिक जो है अंगूर के लिए फेमस है। 62 नंबर, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 20 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। कौन सा? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो 62 का हो जाएगा बी, 14 अक्टूबर। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 64, आर्थर वाकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। वारकर कप का संबंध किस खेल से है? ये मुक्केबाजी से। स्वेथलिंग कप का संबंध किससे है? स्वेथलिंग कप, इसका संबंध है टेबल टेनिस। ये पुरुषों के टेबल टेनिस प्रतियोगिता से है। कार्बिलान कप का संबंध किससे है? कार्बिलान कप, इसका संबंध है महिला के टेबल टेनिस, महिलाओं का। डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप, इसका संबंध है लॉन टेनिस से। मर्सिडीज कप का संबंध किससे है? मर्सिडीज कप, इसका संबंध है लॉन टेनिस और गोल्फ से भी होता है। चौंसठ तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया और अगला जो होगा वो 64 के बाद कल किया जाएगा।